تو शहजादे ने अपने अकाब नामी घोड़े से उसे रौंद दिया, जिससे उसके बदन के अज़ा टूट गए। अरे छोटे से फिर बच्चे उसका के बेटा साथ हो रहा उमर है। बिन तारिक आया तो वो भी उसी अंदाज से बाप से मुल्हक हो। हेलो Hello गाइस, guys. वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हजरत अली अकबर का वाकया, अली अकबर वर्सेस तारिक पहलवान। तो यहाँ पे हमें जितना पता है ये हजरत अली की बात की जा रही है और उनका हमने देखा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे और लाइक वो ऐसे थे कि देख वो पूरा का पूरा जो गेट एक हमने उनका सुना था कि जो किसी से हिलता भी नहीं था, जिसके लिए हाथी लगते थे वो अकेले उसको हिला देते थे। तो यहाँ पे देखते हैं उनका ये क्या वाकया है। सही में, और हम लोग ये तो पता ही है हम लोगों की बहुत ज्यादा पावरफुल है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जब भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी इनकी, तो ये बहुत ज्यादा दिल से भी सॉफ्ट थे, है ना। मतलब कि जितने ज्यादा पावरफुल थे उतना अच्छा इनका दिल भी था। बाकी देखते हैं कि इस वाली वीडियो में इनका नया वाक्य कौन सा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को तसल्लियां देकर अलविदा कहा और मैदान की तरफ आए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के जवान थे और चेहरा आफताबी खल्क और खुल्क में शबीए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप मैदान में आए तो उनके रुखसारों की शमा से मैदान जंग मुनव्वर हो गया और इब्ने साद का लश्कर जमाल अकबर अलैहिस्सलाम देखकर इस कदर हैरान हुआ कि इब्ने साद मलऊन से सिपाही पूछने लगे कि ए जालिम, तू हमें ऐसे खूबसूरत जवान के लिए जंग के लिए लाया है। जब उमर साद ने देखा कि शहजादा अकाब के घोड़े पर सवार है तो कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है जो शक्ल और सूरत में शबीह पैगंबर है। रिवायत में है कि जब अहले मदीना को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ गालिब आ जाता तो आप जनाब अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करते, और जब रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े कलाम को सुनने का शौक़ मजबूर करता तो शहज़ादा अली अकबर का कलाम और गुफ्तगू सुनते। इस पाकीज़ा शहज़ादे ने मैदान में घोड़े को जुलान दी और फिर ये रजस पढ़ा, मैं अली इब्न अल हुसैन बिन अली हूँ और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा हैं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम बड़ी शान से मैदान में आए और मुबारजा तलबी की, लेकिन कोई भी लश्कर से बाहर ना निकला। बार बार मुबारजा तलब करने के बावजूद कोई ना आया। फिर शहजादे ने खुद ही लश्कर पर हमला कर दिया और मीमना व मीसरा और कल्ब लश्कर को ऐसा दरम बरहम कर दिया कि दुश्मन के सिपाही आगे से भाग रहे थे और अल अमान की आवाजें दे रहे थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस बाबा के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, मुझे प्यास ने मार दिया है और लोहे के इन हथियारों ने मुझे आजरदा कर दिया है। क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर से साफ कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे के लबों और मुंह से खाक साफ किया और हजरत रसूल पाक की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तशनगी से तस्कीन मिल जाए। हजरत अली अकबर दोबारा मैदान में आए और मुबारजत तलब किया। इब्ने साद ने तारिक बिन शबस को भेजा कि जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का काम तमाम कर दो ताकि इब्ने ज़ियाद से तुम्हें रक्का और मौसल की हुकूमत लेकर दूं। तारिक ने कहा कि मुझे ये डर है कि मैं फर्जंद रसूल को भी कत्ल कर दूं और तू अपना वादा भी पूरा ना करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और ये मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख लो। तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया। रका और मौसल की हुकूमत की लालच में जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गए। ये मुकम्मल असला से मुसल्लह था। उसने पहले नेजा से शहजादा अली अकबर पर वार किया। शहजादे ने उसके वार को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए अपना नेजा उसके सीने पर ऐसा नेजा मारा कि वो बालश्ते पुश्त मलऊन से बाहर निकल आया। तारिक घोड़े से जमीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने अकाब नामी घोड़े से उसे रौंद दिया, जिससे उसके बदन के अज़ा टूट गए। अरे छोटे से फिर बच्चे उसका के बेटा साथ हो रहा उमर है। बिन तारिक आया
तो वो भी उसी अंदाज से बाप से मुल्हक हो गया। फिर तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहजादे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आप घोड़े से गिर पड़े। लेकिन असदुल्लाह के फर्जंद का हाथ मलऊन की गर्दन में ऐसे आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और ज़हन से जमीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की आवाजें बुलंद हो गई और शहजादे की ताकत, हैबत और शौकत के पेश नज़र लश्कर कुफर के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफजदा हो गया और मिसरा बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ उस हाशमी नौजवान को शिकस्त दो। मसरा मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेज़ा से हमला किया और दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफजदा हो गया क्योंकि हजरत अली अकबर को अपने बाबा और दादा से शुजाअत विरसे में मिली थी। मिसरा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया। शहजादे ने अपनी तलवार से उसके नेज़े को काट दिया। जब मिसरा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि ज़हन तक चीर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मनों के लश्कर से हाय हाय की आवाजें बुलंद हुई। उमर बिन साद ने मुहक्किम बिन तुफैल और इब्ने नौफल को बुलाया और हर एक को 1000 सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों सरदार 1000 का लश्कर लेकर आए और हमलावर हो गए। शहजादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उनका ताकुब करते करते लश्कर तक जा पहुँचे। आप भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते रहे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाजें आ रही थी। इसी शोरे गुल में जनाबे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उठते और कभी बैठ जाते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोर बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था, लेकिन शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने जो आता वो बच कर ना जाता। उस हमले में शहजादे ने 180 मलऊनों को वासिले जहन्नम किया, लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और पूरा जिस्म जख्मी हो गया था। चुनाचे जख्मों की कसरत, प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत से इस शेर खुदा के हाथों की हरकत में ज़ौफ और कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा की खिदमत में आए और अर्ज किया, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है, कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर कुछ ताकत हासिल करूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता फरमाया, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ कि तुझे इस हाल में पानी नहीं दे सकता। बस अपने बेटे को सीने से लगाया, अर्क आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे जिगर गोशे, ए मेरे मेवाए दिल, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सब्र करो, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाम से सहराब करेंगे। इस बिशारत पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला। आप ताज़ा दम होकर फिर मैदान में आ गए और हमलावर हुए। यजीदी लश्कर ने हजरत अली अकबर पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे हजरत को बहुत ज्यादा जख्म आ गए। उसके बावजूद एक कसीर गिरोह वासिले जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज तसल्लियाँ दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बेटे पर शिद्दत प्यास के असर को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे तेरे बाप पर ये किस कदर गिरा है कि आप उसे बुलाएं
और वो जवाब ना दें। आप उनसे फरियाद करते हैं और फरियाद रसी नहीं करते। बेटा, अपनी ज़बान बाहर निकालो। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी खुश्क ज़बान नीम सूखता कबाब की तरह अपनी ज़बान निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर की ज़बान को अपने मुंह में रख लिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी ना हुई। फिर हज़रत ने अंगूठी जनाब हज़रत अली अकबर के मुंह में रख ली, प्यास कम ना हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा, तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी ख़त्म हो चुका है, अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कोसर पर सहराब हो जाओ। जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंगी कवायद के मुताबिक गरज कर हमले कर रहे थे और किश्तों की पुश्तें लगा रहे थे। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो गए थे। उसी दौरान में ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहां मुर्ता बिन मुनग्ज़ खेमे गाह में खड़ा था। उसी मलऊन ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा नहीं हुए थे, उसी मर्ता बिन मुनख्ज़ ने आतिश फिशा नेज़ा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमान विलायत का ये चांद ज़ैन पर संभल ना सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुहासरा कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलऊन ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा, जिससे शहजादे की तवानाइयां खत्म हो गईं। एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी ताकि घोड़ा कयाम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा कयाम का रास्ता भटक गया था। बजाय कयाम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया, जहां से घोड़ा गुजरता हर मलऊन तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलऊन के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस कदर मारा कि उन्होंने शहजादे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो ही जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़ैन से ज़मीन पर आए तो बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम, मुझे नाना ने सहराब कर दिया। हज़रत अली जो है वो अलग हैं और ये जो है अभी हमने पढ़ा अली अकबर जो है वो अलग हैं। सो अली अकबर जो है वो इमाम हुसैन के बेटे हैं और हज़रत अली तो वो थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के आप कह सकते हो कज़िन थे एंड बाद में जाके उनके दामाद भी बने थे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जाए तो पर अली अकबर जो है वो इमाम हुसैन के बेटे हैं और उन्होंने क्या खूब लड़ा। लाइक 18 साल की उम्र में वो ऐसे लड़ रहे थे। इवन जो वॉर हो रहा था वहाँ पे लोग कह रहे थे कि आप किसको हमारे सामने लड़वा रहे हो, और उन्होंने 180 लोगों को मार दिया था। इतना ज़बरदस्त वो कर रहे थे, लेकिन उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, पानी चाहिए था, और वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पाए। और सबसे ज्यादा दुख भरा वो चीज थी कि जब उनको मतलब कि पानी चाहिए था, उनको पानी तो मिला नहीं है ना, और उसके बावजूद मतलब कि लोगों ने मतलब कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनको इतनी बुरी तरह से मारा, और जो उनका घोड़ा था वो भी मतलब कि उनके दुश्मनों के साइड चले गया तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अगर उनको एक बार मार दिया गया था तो इतनी बार मारने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो बहुत ही हार्ट टचिंग ये स्टोरी थी, और बहुत कहते हैं ना हार्ट ब्रेकिंग भी ये स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।